विधायक हरीश धामी ने खोतिला के आपदा प्रभावित क्षेत्र का दौरा किया और दुर्गम जो रास्ता खोतिला का लगातार स्लाइडिंग जोन है उस रास्ते से ही हरीश धामी का लाव लश्कर गया, जिसमें साथ में रहे पूर्व सांसद हमारे प्रदीप टमटा जी, भूपेंद्र सिंह थापा जी और साथ ही अन्य समस्त कांग्रेस के लोग व हमारे धारचूला के संयुक्त मजिस्ट्रेट साथ मौजूद रहे। क्षेत्रीय स्तर पर आपदा प्रभावित खोतिला के लोगों से मिलने गए, जहां उन्होंने देखा कि खोतिला के परिवार पूरी तरह लास्को नाला व सिंचाई विभाग की भारी गलती के शिकार हो गए हैं। स्थानीय स्तर पर उन्होंने आज फिर टांगबले धारचूला में एक बैठक ली, परंतु उससे पहले खोतिला में ही उन्होंने बताया कि मेरे द्वारा कई बार इस रास्ते के लिए पैसा दिया गया है और इस रास्ते को अब कहीं ना कहीं आवश्यकीय रूप से बनाने की आवश्यकता है। और उन्होंने एनएचपीसी को भी निवेदन किया है कि सीआरडी के फंड से आपदा प्रभावितों को राहत देने के अलावा इस रास्ते के निर्माण के बारे में भी एनएचपीसी कुछ सोचे। तो भी इसमें अपनी तरफ से जो इनका वेलफेयर फंड होता है उससे मदद करनी चाहिए, क्योंकि दिक्कत ये है कायदे से तो एनएचपीसी के खिलाफ भी मुकदमा जब पूरे प्रदेश में हाई अलर्ट है, हाई अलर्ट में तो आप डैम खोल ही नहीं सकते हैं। उन्होंने डैम खोला है, उन्होंने भी अपना जो है वो जारी किया, सर्कुलर जारी करा, लेकिन सर्कुलर जारी करने का समय गलत है। मतलब जिस दिन यहाँ पे ये घटना घटी उस दिन 4 चीज़ें इकट्ठे हुई है। उसी रात में काला पानी में भी बादल फटा, नाबी गांव जो है वहाँ पे वो नाला भी हुआ, एनएचपीसी ने भी डैम छोड़ा और रेड अलर्ट भी था। बट बारिश उतनी नहीं हुई, रात को तो बारिश उतनी नहीं, बट 3 चीज़ें ऊपर बारिश हुई, सब इकट्ठे ही हुआ। और यहाँ पे ये दिन के सुबह ऊपर वाले की इतनी जरूर दया दृष्टि रहती है हम पे कि कभी भी रात को नहीं होता, केवल यहाँ पे हुआ एक वो, बाकी तो बस वही हुआ रात सबसे खोतिला से वापसी के बाद हरीश धामी ने डाक बंगला पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस धारचूला में सभी समस्त कर्मचारी अधिकारियों की बैठक ली। उक्त बैठक में समस्त अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। बैठक में पीडब्ल्यूडी, जल निगम, सिंचाई विभाग, बिजली विभाग, आरईएस का विभाग, यूँ कहें कि समस्त धारचूला के जितने भी विभाग थे वो उपस्थित थे। साथ ही जल निगम के जेई बोनाल को काफ़ी डांट भी पड़ी है। उनके काम की लापरवाही की लोगों ने काफ़ी शिकायतें की हैं, परंतु उनको एक मौका देते हुए विधायक ने कहा कि अपना तत्काल आप अपनी कार्यशैली को सुधारें, अन्यथा आपके खिलाफ कुछ ना कुछ कार्रवाई की जाएगी। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि सिंचाई विभाग के द्वारा जो खोतिला में कार्य नहीं किया गया वो कहीं ना कहीं खोतिला के परिवारों के लिए मुसीबत बना है। इसलिए मैं सचिव से बात करूँगा और सिंचाई विभाग के अधिकारियों के निलंबन की मांग रखूँगा। कालिका जोशी खेत से आए ग्रामीणों की बात को भी उन्होंने सुना। हिलवेज की मनमानी के ऊपर काफ़ी ग्रामीण आक्रोशित दिखाई दिए। उन्होंने कहा कि आप इनके खिलाफ कार्रवाई की मांग करिए, मैं आपका साथ दूंगा। सदन से लेके मैं सड़क तक इनके खिलाफ धरने पर बैठने के लिए तैयार हूं। आप आंदोलन की तैयारी करिए, मैं खुद इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई आपके माध्यम के जरिए करूंगा और आपका पूरा साथ दूंगा। तो पूरा ही निकल जा रहा है। तो चार खेतों के तक इन्होंने मुआवजा देने का जो लैंड एक्विजिशन में उनका नंबर है, लेकिन 5वां 6ठा खेत तो नहीं आ रहा, उसमें सब जो गिर जा रहा है, उसका कब होगा? बहुत सारी जगह पहाड़ है, इसी में क्या होता है अपना कॉन्ट्रैक्टर बोलता है ऐसे तो मैं काम छोड़ दूंगा यहाँ पे पहाड़ की स्थिति गांव के अब घर भी खतरे के जद में आने वाला भाई जी। हमारे पीछे काट के ना इन्होंने रोड कटिंग ज्यादा कर दी और रोकने के बाद भी जो वहाँ के बड़े बड़े पत्थर लगे थे उनको भी इन्होंने रात को निकाला, बड़े बड़े पेड़ कटवाए। अब वो वहाँ पर क्या हो गया, यहाँ से लेकर के पूरा किनारा हमारे सिंचाई खेत पे आ गए, रास्ता चला गया, अब कुछ नहीं बचा है वहाँ। और बार बार वो गिरता जा रहा है, गिरता जा रहा है, गिरता जा रहा है। कौन सा नाम है? जोशी खेत कालिका से। आपका शुभ नाम? मेरा नाम पद्मा देवी है। और पीछे भी और है भाव भी बस तो छुट्टे डिमांड करेंगे। देखिए ऐसा ना वो आप उसका मत जाओ, मैं इसलिए कह रहा हूँ हम जो लाइन चल रहा है उससे नहीं कह रहे, आपका जो जहाँ से डिस्ट्रीब्यूट होगा, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूट तो आपका खोतला के ऊपर से ही होना है। जी तो क्या उसमें से कुछ अंश पानी का हम दे सकते हैं? अवधेश जी आप बताओ यार। ये तो सर टेक्निकली ठीक है, बोले ठीक है ना, यही देखा अभी कल विधायक जी के साथ लुम्पनी क्या है, लुम्पनी है
लुमती वहाँ भी गांव के लोग रहते पीजी। उसमें टेक्निकली प्रॉब्लम क्या है यार? अब तो एक चीज सुनो, आप लोगों को कोई दिक्कत आती तो आप तो लोकल से हैं भाई, हंकी साहब से मुझे तो ऐसे बकेट से मार के फेंक देंगे। घाटुल में यही कितने अरे प्लास्टिक भाई साहब सुने, कितनी भी है। पिंगल जी एक भाई मेरी बात सुनो, हम उसकी बात कर रहे हैं जो आप रॉक को आरओसी मशीन से कर रहे हैं। देखिए सबसे बड़ा जो प्रथम मुद्दा है, आज जो खोचला हमारा बहा है, जिसके लिए शासन के द्वारा पैसा दिया गया था 4-4.5 करोड़ रुपए, उस पैसे को घटखोला में लगाना इसका सबसे बड़ा मेन कारण है। और मैंने सचिव सिंचाई से भी कहा है और मैं आज माननीय मुख्यमंत्री जी से भी कहूंगा कि तत्काल एक्शन और एससी को निलंबित किया जाए, क्योंकि विभाग के जो है जिम्मेदार पद पर यही है और शायद वो थोड़ा बहुत भी काम होता तो कुछ न कुछ हमारा घट जो है खोतला वाला एरिया बसता, जहाँ पर 9 परिवार प्रभावित हुए और पूरे गांव को खतरे की जद में गई, तो इसका कारण सबसे बड़ी विभाग का है। दूसरा, आपदा के साथ साथ एक आपदा यहाँ पर उभर रही है, जो हमारा हिलवेज कंपनी है उसके द्वारा जगह जगह पे जो सड़क कटिंग किया जा रहा है, उससे हमारा सलियारी है, जोशी खेत है, बल्कि अभी आपने देखा होगा बड़ी संख्या में जोशी खेत के हमारे युवा और मातृशक्ति यहाँ पर आए थे, तो और उनके जो है जमीन, जो उनकी कृषि भूमि है जिसमें वो रोपाई करते थे, वो सारा तहस नहस हो गया। साथ ही आस्था का केंद्र, 2 उनके जो है पीढ़ी दर पीढ़ी से जो उनके मंदिर थे, 2 मंदिरें हैं, वो मंदिर भी जो है आपदा की चपेट में आ रहे हैं। तो उनका मांग है कि भाई उनकी जमीन की सुरक्षा के लिए दीवार लगाई जाए और मंदिर के लिए जो है सुरक्षा कार्य किया जाए। तो ये कार्य नहीं होता तो निश्चित तौर पे मैं भी जनता के साथ हूँ, हम सड़क से लेकर सदन तक इसके लिए उतरेंगे। बाकी जितने भी हमारे विभाग थे, विद्युत, पेयजल, हमारे जो है दारमा वैली के लिए वेटनरी का विभाग था, उन सब से हमने जो है आपदा की तैयारी के लिए कहा है और जहाँ पर भी आपदा आती है तो तत्पर पहुँचने की बात हुई है। हमारे साथ हमारे धारचूला के ज्वाइंट मजिस्ट्रेट भी हैं, वो भी युवा हैं, काफ़ी एक्टिव तरीके से काम कर रहे हैं। हमारे पूर्व राज्यसभा सांसद जी भी हमारे साथ आए हैं। तो हमारा मकसद यही है कि हम जनता के सेवक हैं और जनता के सेवा करें और जनता को कैसे राहत दे सकें। साथ ही सिंचाई विभाग का कहना है कि लस्कू नाले में जो बाढ़ आई थी, उस बाढ़ से पूरा ही मामला बदल गया था, अन्यथा वहां 4 करोड़ का कार्य होता। उस बाढ़ को देखते हुए उक्त रिपेयरिंग का वर्क वहां पर नहीं कराया गया, परंतु गांव के लोगों ने भी कहा कि आरसीसी सरिया का काम वहां पर कराया जाए। हम लोगों ने वहां मशीनें डाली थी, नेपाल से पथराव भी हुआ, साथ ही खोतिला के ग्रामीणों ने भी मना किया। इस कारण वहां पर 4 करोड़ रुपए का कार्य नहीं हो पाया, जिसकी अनुमति लेकर हमने घटकोला में उक्त कार्य किया। अब वहां पर नया कार्य 35 करोड़ का सैंक्शन हो गया, जिसकी स्वीकृति जल्दी मिलने की उम्मीद है। बरसात के बाद वहां कार्य कर दिया जाएगा। 18 और 20 अक्टूबर 2021 में जो है इसमें बाढ़ आई थी काली नदी में, जिसके कारण जो है वहाँ पे जो काफ़ी क्षति हुई थी। तो इसीलिए हमने योजना को बनाया था 2 पार्ट में। तो एक में जो है घटखोला के लिए 2 करोड़ 88 का था और 4 करोड़ 88 खोतेला के लिए था। फिर उसके बाद जो है ठेकेदार को कहा गया कि वहाँ पे जो है काम करा जाए, तो उसने मशीन पानी कम था तो उसको कम पानी में ही वो मशीनें ले गया। तो लेकिन यह है कि नेपाल वालों ने विरोध किया, उसकी चाबी वाली छीनी मशीन की, और गांव वालों ने भी इसका विरोध किया कि हम रिपेयर नहीं चाहते, हम इसमें कम से कम कुछ तो आरसीसी किया जाए। तो इस वजह से फिर जो है काम वहाँ पर नहीं हो सका। फिर और उसके बाद जो है इसकी फिर ये लस्कू नाले में जो है बादल पड़ा था, तो उस वजह से इसकी मॉर्फोलॉजी चेंज हो गई, पूरे मलबे आ गए, झील बन गई। तो हमने नेपाल के साथ भी हमारे काम चल रहे थे आरसीसी वाल के काली नदी के, तो हमने उनके साथ भी उठाया कि आप Please do like, share and subscribe DCL News.